आनंद के रस में, केवल शुद्ध चेतना की अवस्था में आता जाता रहता हूँ। केवल होना ही रह जाता है। क्या इस अवस्था में सदा के लिए स्थित हुआ जा सकता है? आपका मार्गदर्शन यहाँ तक तो ले आया है। कृपया आगे के मार्गदर्शन का अभिलाषी हूँ। मेरे बाबा, मेरे गरीब नवाज। न जाने कौन सी खुशबू से बनाया है तुझे खुदा ने, न जाने कौन सी खुशबू से बनाया है खुदा ने तुझे। तेरी महक तेरी तस्वीर से भी आती है। राकेश बेटे। गीता में भगवान कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि तू स्थिति प्रज्ञ हो जा। ये वो अवस्था है जहाँ एक बारगी जाया जा सकता है और फिर वहां से लौटा भी जा सकता है। रस भरी है, आनंद की झूमर है, सुगंध की फिजाओं की हवा है, मादक नशा है, वक्त ठहर जाता है। और यहां से आने का मन तो नहीं करता, लेकिन फिर भी कोई कांटा अभी चुभता रहता है। इस कांटे को निकालना भी आवश्यक है। जब तक यह कांटा न निकलेगा तब तक यह स्थिति निरंतर अखंड धारा की तरह नहीं बन पाएगी। एक बार की ऐसी स्थिति में दाखिल हो जाना ही अपने आप में वृहद काम है। फिर इसमें आया जाया जा सकता है, और जब आया जाया जा सकता है तो ध्यान रखना, पुत्र ठहरा भी जा सकता है, और ठहरा भी जा सकता है तो ख्याल रखना वहां सदा के लिए भी लीन हुआ जा सकता है। वही मेरा अंतिम टारगेट है मानवता का। Insert completely yourself. पूरे के पूरे अपने आप को समाहित कर दो उस शून्य चेतना में, जहाँ रोग, शोक, भ्रम, दुख, दर्द, तनाव, उलझन, अभाव कुछ भी तो नहीं। जहाँ तुम विराट होते हो, जहाँ तुम्हारा कोई और छोर नहीं होता, जहाँ दूसरा नहीं होता, भेद नहीं होता, मात्र तुम ही होता। उसी अवस्था में पहुंचा हुआ संत उद्घोष करता है, अहम ब्रह्मस्मि। एको अहम
द्वितीयो नास्ति, बस मैं ही हूं। अनल हक, मैं खुद खुदा हूं। यह वही झांझर की झंकार है जो तुम्हें अनंतनाद में शुरू शुरू में दिखाई पड़ती है। अब तुमने उस धागे को पकड़ के अनहद का मूल उद्गम स्रोत जान लिया और उसमें समाहित हो गए। पूछा है पुत्र कि क्या सदा के लिए इस अखंड धारा को बरकरार रखा जा सकता है? यही तो ध्येय है, यही तो लक्ष्य है, यही तो टारगेट ऑफ लाइफ है। सब भ्रमों का वाष्पीभूत होकर एटमॉस्फेयर में उड़ जाना और तुम अपने अस्तित्व के चेतन में रसास्वादन को पीते हुए उसमें एकाकार हो जाओ, बूंद समानी समुद्र में। एक बार जो व्यक्ति इस स्थिति में आ गया, वो भेद से पार हो गया। अब एक मरहला और है तुम्हें क्रॉस करने के लिए। इस अभेद बुद्धि को निरंतर अखंड रस की धार में तब्दील करना है। तुम सदा के लिए इस भेद विहीन मुद्रा में कैसे स्थिर हो जाओ, अकंप, आनंद, सुगंध से युक्त। बिल्कुल सही रास्ता है। जरा भी कोई वड़ फिर नहीं, बिल्कुल सीधे चलते चले जाओ। इसमें कोई तरमीम की आवश्यकता नहीं। यही है वो पॉइंट। जहां से गंगोत्री का आगाज होता है। गोमुखी और फिर उसका अलग अलग शाखाओं में बंट जाना। लेकिन खुश नसीब हो, मैं ऐसे शुभ वचन बहुत से लोगों के प्रिय वचनों से सुन चुका हूं, लेकिन इस देश में गिनती के लोग हैं, 5, 7, विदेशों में 40, 35 प्रयासरत है। बिल्कुल उस स्थिति में प्रज्ञा में चौंकड़ी मारकर बैठ जाने वाले 24 लोग हैं, जिन्होंने उस अंतस्थल के अंतिम छोर को पा लिया है। परिणाम बताते हैं, मंजिल बताती है कि रास्ता सही था।
मुझे हर्ष होता है कि उस विराट ने इस खंडहर का सहारा लिया। तुम जैसे प्रियजनों को उस प्रीतम का स्वाद चखाने के लिए यह उसकी लीला का, नाटक का एक बड़ा मधुर पहलू है। मुझे उसका धन्यवाद भी नहीं करना चाहिए, क्योंकि धन्यवाद बेगानों का होता है। वह तो मैं ही हूं। मेरा ही सांचा पंचभौतिक रूप में जब ढल जाता है तो उसमें से मैं ही बोलता हूं वृहद रूप में। थोड़े शब्द टेढ़े पड़ेंगे, बार बार रिपीट करके सुन लेना। बस यही मुकाम है जिसको तुमने न जाने किस गली कूचों में द्वार द्वार पर खटखटाया, धर्म स्थलों पे गए, तीर्थों पे गए, हज काबा किया, मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा, चर्च, तुमने छान मारे, लेकिन वो कहीं नहीं मिला। मुर्दा शास्त्रों में तुमने खोजा, मुर्दा मूर्तियों में तुमने खोजा, मुर्दा पदार्थों में तुमने खोजा, मुर्दा पूजा पाठ मान सम्मान में तुमने खोजा, लेकिन वो नहीं मिला। पुत्र पुत्रादि में तुमने खोजा, मित्र परिवार में तुमने खोजा, वो कहीं नहीं मिला। और मिलता भी नहीं, मिलता भी अपने ही भीतर से है। तो अच्छा किया, तुम्हारी भ्रांत धारणाएं टूटी। तुमने जप पाठ शास्त्र को पढ़ना, धार्मिक कर्म कांड, माला फेरना, आरती उतारना, मंदिर मस्जिद गुरुद्वारा में माथा टेकना और शास्त्रों के बोझे को सर के ऊपर ढोना, ये सब भार तुमने फेंक दिया। निर्भर होकर तुम अपने ही भीतर उतरे। बाहर के भार जो लगावों के रूप में, क्लिंगिंग नेसेस के रूप में तुम्हें बांधे हुए थे, तुमने एक एक करके सारे त्याग दिया। ऐसे ही मिला करता है, ऐसे ही मिला तुम्हें। इस अवस्था को अखंडता में जब चाहो बदल लो। मंजिल दूर नहीं है, मंजिल बिल्कुल सामने है। और सही पूछो तो उस मंदिर की चौखट पर तुम खड़े हो। जो मंदिर तुम्हारे भीतर है, ईंटों, गारा, सरिया, रेत, मिट्टी, सीमेंट, पत्थर से बना हुआ भगवान का मंदिर, मंदिर कभी हुआ ही नहीं।
यह कुछ आनंद को तरस गए लोग मन गढ़ंत बातों को कर लिया करते हैं, दिल के बहलाने को गालिब ये क्या लक्ष्य है। हमने देखी है जन्नत की हकीकत, लेकिन न जन्नत है, न हूरें हैं, न शराब के चश्मे बहते हैं, न स्वर्ग है, न वहां पर कुंभी पाक नर्क है, न कोई इंद्र है, न अप्सराएं हैं, न मेनका है, न उर्वशी है, न विष्णु है, न ब्रह्मा है, न महेश है। जो है वो तुम्हारे हृदय के गहराइयों में छिपा है, और वो कहीं दूर निकलने से नहीं मिलता। वो स्मृतियों में गुजरा गया वक्त उसमें उतरने से नहीं मिलता। भविष्य की योजनाओं में वो नहीं मिलता। ये सब उलझने के बहाने हैं, उस आनंद से चूकने के बहाने हैं। मनुष्य बुद्धि की समझदारी से अपने ही मन में ये धारणाएं बना लेता है कि मैंने परमात्मा को धोखा दे दिया। और वह जानता नहीं कि उसे धोखा दिया नहीं जा सकता। जो विराट समष्ट में कण कण में गुंथा हुआ है और हर पल का साक्षी है, हर स्थिति का साक्षी है, हर देश काल और परिस्थिति में समान रूप से विद्यमान रहता है, उसे धोखा कैसे दिया जा सकता है। इसलिए बाबा ने कहा, सहस सियाणपा लख हो गए तैक ना चले नाल। मनुष्य ने प्रसाद बांटा, थोड़ा सा बांट दिया, बाकी गोदामों में रख लिया। मनुष्य ने दान किया, थोड़ा सा दान कर दिया, बाकी बैंकों में रख दिया। बड़े संदूक भर लिए, बड़े गोदाम भर लिए, जमीनें खरीद ली, दिन भर रात छल प्रपंच करने के उपाय किए, लेकिन सब बेकार हो गए। अब तुम्हें ये स्थिति मिली है पुत्र, अब यह टूटेगी नहीं। तुम बिल्कुल उस तल को पार कर चुके हो, पॉइंट ऑफ नो रिटर्न, जहां से तुम वापस मुड़ नहीं सकते। बस अब एक अंतिम छलांग है। वो छलांग इस बात की है जो तुमने प्रश्न में पूछा है। तुम किनारे पे आ गए हो, कश्ती किनारे पे लग गई है, अब अंतिम छलांग लेना बाकी है। वही तुम्हारे आज के प्रश्न में बिरहा की आंख है। मैं क्या सदा के लिए उस स्थिति में अवस्थित हो सकता हूं? बिल्कुल अवस्थित हो सकते हो। अंतिम छलांग बिल्कुल तुम पॉइंट ऑफ नो रिटर्न के किनारे पर एज पे खड़े हो। अब तुम जब भी चाहो छलांग ले सकते हो,
और इस छलांग लेने में मैं तुम्हारी इमदाद करूंगा। यहां से वापस नहीं आया जा सकता। यहां से अगर कोई वापस आता है, वह थोड़ी देर मुड़कर वापस चला तो जाता है, लेकिन संसार के गर्म लुएं, थपेड़े, दुख दर्द को सहन नहीं कर पाता, फिर वापस लौट जाता है। मनुष्य आगे की बात को सोचता है, जानता नहीं। पीछे जो गुजर गया उसका पश्चाताप तो करता है, लेकिन होता कुछ नहीं। एक ऐसी घड़ी आएगी जब तुम गुरु के सानिध्य में एज पॉइंट के ऊपर खड़े हुए इस आनंद के सागर में कूद जाओगे। और वो प्रेजेंट का क्षण होगा। जिस घड़ी तुमने थोड़ा इधर उधर खिसकना बंद कर दिया, पेंडुलम की तरह मध्य में शिथिल हो गए, ना बाएं गए ना दाएं गए, एक जगह मध्य में ठहर गए, वो आज का तल, वो प्रेजेंट का तल तुम्हें छलांग लेने पे भी वश कर देगा। वह तुम्हें कब से खींच रहा है। तुम पेंडुलम की भांति कभी दाएं कभी बाएं। तुम थोड़ा मध्य में ठहरो। अभी दूर नहीं है मंजिल, मंजिल तो सामने है। महावीर ने अंतिम क्षण में अपने शिष्य गौतम को जो कहा था, वही मैं तुमसे कहूंगा। कश्ती किनारे से लग गई, अब देर तुम्हारे पास्ट और फ्यूचर में भटकने से। दोनों को छोड़ दो, तुम वर्तमान में आ जाओगे। और जब जैसे ही तुम वर्तमान में उतरे, जैसे ही तुम उतरे, वो ही क्षण तुम्हारा संबोधि का क्षण बन जाएगा। मनुष्य मूर्ख है। आगे भी जाने ना तू, पीछे भी जाने ना तो, जो भी है बस यही एक पल है। आगे भी जाने ना तू, पीछे भी जाने ना तो, जो भी है बस यही एक पल है। बस यही एक पल ठहरने का, परिपूर्ण रूप से ठहरने का। तुमने पेंडुलम का पूरा एक्सट्रीम पे दाएं बाएं जाना तो छोड़ दिया, लेकिन अभी मध्य बिंदु पूरा आया नहीं। मध्य बिंदु पर तुम
सूत भर इधर हो जाते हो और सूत भर उधर हो जाते हो, और इतना फर्क तो बहुत बड़ा होता है। बिल्कुल जब तुम मध्य बिंदु में स्थिर हो जाओगे तो तुम स्थिति प्रज्ञ हो जाओगे। प्रज्ञा तुम्हें खींच लेगी, खुद में स्थित कर लेगी। यह प्रज्ञा की जिम्मेदारी है। उसका काम ही ये है। जो उसकी जद में आया उसको उसने खींच लिया। लोग मुझे पूछते हैं, बाबा हम क्यों नहीं पहुंचते? बस उसका यही कारण है। क्यों का मतलब है तुम समय की भटकन में आ गए, या तो तुम भविष्य में उतर गए, या तुम पास्ट में उतर गए। ठहरे, ठहराव का वो क्षण कभी कभी आता है। वैसे तो तुम दाएं गए कि बाएं गए, वो मध्य बिंदु सदा ही क्रॉस करके गए। और उस मध्य बिंदु में तुम्हें आनंद भी बड़ा मिला। जो भी वहां से गुजरता है, आनंद की खुशबू उसके नासापुटों को छूती है। और उसे जीवन जीने की इच्छा होती है। जीवन से भरी तेरी आंखें मजबूर करें जीने के लिए, जीने के लिए। सागर भी तरसते रहते हैं, सागर भी तरसते रहते हैं। तेरे रूप का रस पीने के लिए, पीने के लिए। सागर भी तरसते रहते हैं। तेरे रूप का रस पीने के लिए, पीने के लिए। जीवन से भरी तेरी आंखें। वहां जीवन का रस है, और जीवन का रस तुम्हें खींचने को लालायित है। तुम गुजरते हो वहां से रोज। पेंडुलम दाएं जाता बाएं जाता, यहां से गुजर के जाता, लेकिन वह तुम्हें खींचता नहीं। वह तुम्हें खींचेगा जब तुम खींचने के लिए पूर्ण तैयारी दिखाओगे। और खींचने की पूरी तैयारी तब होती है जब तुम ऐन मध्य बिंदु पे स्थिर होकर ठहर जाओगे। फिर वह चेतना का पुंज समझ जाएगा कि यह खींचने के लिए आया है। ऐसे तो तुम रोज गुजरते हो, लेकिन वह तानाशाही बड़ा अहिंसक है, बड़ा प्यारा है। तुम जब बिल्कुल तैयार होगे, पके फल की तरह, बिल्कुल तैयार होगे पके फल की तरह, तो धरती उस फल को अपनी तरफ खींच लेती है। बस पक गया है,
इससे ज्यादा मीठा हो ही नहीं सकता। तो धरती अपनी तरफ ग्रेविटेशनल फोर्स से उस पके हुए फल को स्वयं खींच लेती है। ऐसे हो जीवन का रस, जिसको पीने के लिए सारी दुनिया लालायित है, और यह दुनिया लालायित है लेकिन मार्ग गलत है। रास्ता बताने वाला कोई आया नहीं। कौन नहीं चाहता उस रूप का रस पीने का? चाहते सभी हैं, लेकिन यह मन भटका देता है, मार्गदर्शक भटका देते हैं, वो तुम्हें दौड़ाते हैं। यही मैं रोज समझाता हूं, दौड़ो मत, दौड़ो मत। वो चाहे नाम का जप हो वो भी दौड़ोगे, ठहरोगे ना। वो चाहे भजन का भागना हो वो भी दौड़ है। धन पदार्थ की दौड़ तो दौड़ है। जैसे ही तुमने दौड़ को अलविदा कहा, ठहराव में आए और ठहराव से परम ठहराव में आए, तुम बिल्कुल वर्तमान की उस क्षण को छू लिए जहां सिर्फ एक पल ही बचता है। आगे भी जाने ना तो, पीछे भी जाने ना तो, जो भी है बस यही एक पल है। जो भी है बस यही एक पल है। आगे भी इस रस को पीना सभी चाहते हैं, लेकिन पी कौन पाता है? जो पेंडुलम की तरह इधर उधर भटकना बंद हो जाता है। सागर भी तरसते रहते हैं, सागर भी तरसते रहते हैं। तेरा रूप का रस पीने के लिए, पीने के लिए जीवन से भरी तेरी आंखें। जिन्होंने ऊंचे ऊंचे मकान छू लिए, हजारों मंजिलें ऊंची, सैकड़ों मंजिलों से युक्त बुर्ज खलीफा, क्या आसमान की अतल ऊंचाइयों को छू पाया है? सागर भी तरसते रहते हैं, तेरे रूप का रस पीने के लिए, पीने के लिए जीवन से भरी तेरी आंखें मजबूर करे जीने के लिए, जीने के लिए। अगर तुम में जीने की इच्छा है तो सिर्फ इसलिए कि तुम जब पेंडुलम की तरह इधर उधर दाएं बाएं घूमते हो तो तुम एक पल के लिए उस वर्तमान के क्षण में से होके गुजरते हो।
और इतना सा वहां से गुजर जाना ही तुम्हें जीवन के लिए जीने की इच्छा को मजबूत कर देता है। यही उस रस के ऊपर से गुजर जाना, तुम दाएं जाओ या बाएं जाओ, हर बार वह तो आता ही है राह में, और 2 बार तुम उसका स्वाद चखते ही हो, लेकिन रास्ता चूक जाते हो। कुछ पाने की इच्छा भी दौड़ है, शब्दों को ठीक से समझना। कुछ पाने की इच्छा भी ठहराव नहीं, दौड़ है। कुछ खोने की इच्छा भी दौड़ है, ठहराव नहीं, दौड़ है। तुम्हारी बुद्धि दुविधा में आ जाएगी। मैं कहता हूं परिपूर्ण रूप से ठहर जाओ, तुम इस दौड़ से बाहर हो जाओ। दर्शक की तरह मूक बैठे हुए इस मैराथन की दौड़ में सम्मिलित लोगों को देखो और तुम पाओगे तुम परिपूर्ण रूप से ठहर गए। यह जो तुम मरते नहीं, यह जो तुम कहते हो कि आशा का कोई तल दिखाई पड़ता है, धूप और छांव का खेल है, वह एक दिन आएगा जरूर। वो इसी क्षण से आती है जिज्ञासा, आशा की, क्योंकि तुम दाएं जाओ तुम बाएं जाओ, 2 बार तो उसको क्रॉस करते ही हो। जिसके पास से गुजरने से वह सुगंधी तुम्हारे नासापुटों में घर कर लेती है और तुम्हारे हृदय के भीतर उतर जाती है। बस यही तुम्हें जीने के लिए मजबूर करता है। इसी के कारण तुम जीते हो, अन्यथा जीने के लिए संसार में कुछ भी नहीं। तुम इस धरती पे आए, तुम इस खुशबू को पी ना सके, उस रस को चख ना सके, तो परमात्मा तुम्हें अनुत्तीर्ण कर देता है। तुम उत्तीर्ण नहीं हुए और फिर से भेज देता है, जाओ एक बार फिर जाओ उसी पाठशाला में। यह संसार एक पाठशाला, और तब तक तुम इस संसार में आते रहोगे, जाते रहोगे, जब तक तुम इस केंद्र बिंदु पर मध्य में नहीं ठहरोगे। परमात्मा होने की इच्छा भी इच्छा है। चरणों के दास होने की इच्छा भी इच्छा है। तुम पांव की जूती बनना चाहो या सिर का मोर मुकुट, कोई फर्क नहीं पड़ता, दोनों इच्छाएं हैं। मैं बात करता हूं तीसरी चीज की, जहां जाकर व्यक्ति इच्छा विहीन हो जाता है, जहां जाकर जीने की इच्छा भी नहीं रहती, जीवेषणा भी खत्म हो जाती है। सुन मरे अजपा मरे अनहद भी मर जाए, सुन मरे अजपा मरे अनहद भी मर जाए, ऐसे दीनानाथ को किस विद कहूं बखाए। शब्दों की व्याख्या में तो नहीं वो आ सकेगा, मेरे शब्दों के साथ लिबड़ तिबड़ के भीतर से वो आएगा। काश तुम इसको पी लो, काश तुम इस रस की बूंद को अपने भीतर संग्रहित कर लो। यह मरती नहीं बूंद जो तुमने एक बार
अपने श्रवण यंत्रों से अपने भीतर उतार ले। यह तुम्हारे भीतर किसी खजाने में इकट्ठी होती जाती है। इसलिए संतों ने कहा, सत्संग सुनते रहना। एक एक बूंद कर घड़ा भर ही जाया करता है और एक दिन भर ही जाएगा और कुछ ना कर सको, ठहर ना सको तो मात्र श्रवण ही कर लेना। सुनिए दुख पाप का नाश। इस कल कल करते अनहद नाद के स्वर को प्यार भरी नजरों से सुनता ही रहो। हैरानी की बात है कि तुम्हें मौन करने के लिए हमें बोलना पड़ता है। और हमें बोलना आनंदप्रद लगता है, क्योंकि हम उस अमृत की व्याख्यान कर तो नहीं सकते। व्याख्यान करते करते तुम्हें उसकी याद जब आ जाती है तो तुम्हारे लटके हुए चेहरे भी खुशी के आलम में झूमने लग जाते हैं, नाचने लग जाते हैं। पांव तुम्हारे एडियां थरक थरक जाती हैं, पांव के झुंझर बच जाते हैं, घुंघरू खनकने लगते हैं। तो हमें तसल्ली होती है कि हाँ, इसने सही रास्ता पा लिया। मैं बोला तो बहुत, तुम्हें ठहराने के लिए, तुम्हें ठहराने के लिए मेरे स्वरों में उस आनंद की खुशबू और लपट झपट के आई हुई उस आनंद के सागर की महक तुमने बहुत बार पी होगी। 6 वर्ष हो गए मैं उसी सुराही से तुम्हें पिला रहा। कुछ ठहर गए, कुछ ठहरने वाले हैं, कुछ कूद गए, कुछ कूदने को तैयार है। इस दुनिया में सदा नहीं रहना होता। यह मूढ़ों की दुनिया है। ये दुनिया नहीं जागी किसी की, ये दुनिया नहीं जागी किसी की, ये दुनिया नहीं जागीर किसी की। राजा हो या रंक यहाँ पर सब हैं चौकीदार। राजा हो या रंक यहाँ पर सब हैं चौकीदार। कुछ तो आकर चले गए, कुछ जाने को तैयार। खबरदार खबरदार, ये दुनिया नहीं जागीर किसी की, ये दुनिया नहीं जागीर किसी की। राजा हो या रंक यहाँ पर सब हैं चौकीदार। कुछ तो आकर चले गए, कुछ जाने को तैयार। खबरदार
खबरदार खबरदार खबरदार, ये दुनिया ने जागीर किसी की। फिर अगर यहां पर आए हैं तो मंतव्य क्या है आने का? बहुत से जानने वालों ने बताया है कि तुम यहां क्यों आए हो, लेकिन ध्यान रखना, उन्होंने बुद्धि के तर्कों से बताया। एक सत्य संत भी बताया करता है, सत्य जो संत बताता है वह वही है जो मैंने तुम्हें पहले बताया। तुम जन्मों जन्मों से दौड़ रहे हो, मैराथन की दौड़ बड़ी लंबी खिंच गई, अमृत तो ना मिला, जिंदगी फिसल गई। जिस दिन तुम इस दौड़ से बाहर निकल जाओगे उस दिन तुम परिपूर्ण रूप से ठहर जाओगे। तो मैं तुम्हें तुम्हारे आने का मंतव्य बता दूं। फॉर कंप्लीट रेस्ट। तुम कहोगे ये तो लेजीनेस है। नहीं, मेरे शब्दों को ध्यान से सुनो। फॉर कंप्लीट रेस्ट, परिपूर्ण आराम करने के लिए आए हो। जैसे एक तो निद्रा होती है, रात को सोते हो तुम, रोज सुबह उठ जाते हो। एक तो निद्रा होती है, एक चिर निद्रा होती है, वो तुम कब्रगाह में चिर निद्रा में समा जाते हो। निद्रा में मधुर बिछौनों के ऊपर सोते हो, सुबह जग जाते हो। चिर निद्रा में तुम माटी की रेतीली कब्रगाह में रेत के भीतर दफन सोए रहते हो, सदा के लिए सो जाते हो। ऐसे ही एक तो आराम है जिससे तुम रेस्ट करते हो। मैंने शब्द प्रयोग किया परिपूर्ण आराम। आराम करके तो तुम फ्रेशनेस में जब होगे तो उठ जाओगे, फिर अपना काम धंधा शुरू कर दोगे। मैंने तुम्हें कहा कंप्लीट रेस्ट, ऐसा आराम जहां से तुम फिर कभी ना उठ पाओ। एक शून्य होता है, उसको उसके तो साथ भिड़कर तुम वापस आ जाते हो एनर्जी फुलनेस में, और एक शून्य के भीतर ही तल्लीन हो जाते हो, लीन हो जाते हो, मर्ज हो जाते हो, विलय हो जाते हो, फिर तुम बाहर नहीं आते। ऐसी स्थिति को पीने के लिए तुम्हारे सारे प्राण आतुर हैं जन्मों जन्मों से, लेकिन यह दौड़ तुम्हें वहां पहुंचने नहीं देती, और वहां से रोज गुजरते हो जब तुम दौड़ते हो पेंडुलम की तरह दाएं बाएं। तुम
तुम्हारा लक्ष्य है। यह दाएं बाएं जाते हुए एक पल के लिए तुम जब उस कंप्लीट रेस्ट के तत्व से गुजरे थे तो तुम्हें जीने की तमन्ना उठी थी। वह तुम्हें खींचता ही रहता है और जब तक तुम परिपूर्ण उसमें खींच नहीं जाओगे, मर्ज नहीं हो जाओगे, एकाकार नहीं होगे, बूंद समानी समुद्र में ऐसी स्थिति नहीं बनेगी, तब तक तुम दाएं बाएं घूमते ही रहोगे। बस यही तुम्हारा पर्पस है। भटकना हो तो खोपड़ीधारी सर लोगों के पास चले जाओ। भटकना हो तो देखिए तुम स्वतंत्र हो भटकने के लिए और तुम स्वतंत्र हो ठहरने के लिए। ठहरना हो तो कंप्लीट रेस्ट, और अगर फ्यूल को भराना हो तो फिर पेट्रोल पंप पर थोड़ी देर के लिए रेस्ट। तुम्हारी निद्रा पेट्रोल पंप के रेस्ट जैसी है और तुम्हारी संबोधि, तुम्हारी समाधि चिर निद्रा की तरह है। वो परम ठहराव है। वह तुम्हें कोई जगाना भी चाहे तो तुम जागते हैं। लेकिन ये दोनों अवस्थाएं शरीर की हैं। मैं मजबूर हूं शरीर के उदाहरण दे देकर ही तुम्हें समझा सकता हूं, वो ही मैं कर रहा हूं, लेकिन मेरा इशारा बड़ा दूर का है। मैं तुम्हें ठहरने की बात करता हूं तो वह जो भीतर तुम्हारे भीतर जो आग लगी है विरह की, उसमें मरने की तकलीफ तो आएगी, जलन तो होगी। यह जो जन्मों जन्मों से तुमने अहंकार इकट्ठा किया, ईगो, यह जलेगा, भस्मीभूत होगा, इसकी राख भी ना बचेगी। शरीर की राख तो बच जाती, लेकिन इस ईगो की तो राख भी नहीं बचेगी, क्योंकि यह तो मात्र कल्पना है, यह है नहीं। सर लोगों के पास चले जाना, वो शरीर की बात बताएंगे। मेरे शब्दों को तुम आचार्यों से व्याख्यायित मत करवाना कभी भी। मैं चला जाऊंगा, व्याख्यायित आचार्य न कर सकेंगे, यह उनके बस की बात है। यह कोई अष्टावक्र, कोई कृष्ण, कोई दादू, कोई नानक, कोई पलटू ही इस उलझी हुई पहेली को हल कर सकता है। तुम्हारा मुकाम रोज आता है, लेकिन क्षण भर के लिए तुम वहां से गुजर जाते हो, और मैं तुम्हें वहां क्षण भर के लिए, जहां तुम्हें जीने की तमन्ना पैदा होती, उस क्षण भर के क्षण में उतर जाने को प्रेरित करता हूं। प्रेम में ऐसा ही होता है। तुम परिपूर्ण रूप से ठहरो, कंप्लीटली रेस्ट, टोटली रेस्ट, और इसका आगाज करना होगा शरीर के रेस्ट से। योग निद्रा में जाओ, योग निद्रा से आकर फिर निद्रा के भीतर गहरे ठहराव में उतर जाओ। शब्द तो ऐसे ही बोलने पड़ेंगे, मजबूर हूं मैं।
लेकिन उस निशब्द की तरफ इशारा जो मैं कर रहा हूं उसकी तरफ आंखें उठा के देखने की चेष्टा करो। फिर तुम वो ऐसा रसीला आनंद का रस पियोगे जिसको सागर भी तरसते हैं। जीवन से भरी तेरी आंखें मजबूर करें जीने के लिए, जीने के लिए। सागर भी तरसते रहते हैं तेरा रूप का रस पीने के लिए, पीने के लिए। सागर भी तरसते रहते हैं तेरे रूप का रस पीने के लिए, पीने के लिए। जीवन से भरी तेरी आंखें मजबूर करें जीने के लिए, जीने के लिए। सागर भी तरसते रहते हैं तेरे रूप का रस पीने के लिए, पीने के लिए। जीवन से भरी तेरी आंखें